हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। जब बैंक बैलेंस दिखे तभी सेलिब्रेट करना, जब खुशी दिखे तभी सेलिब्रेट करना, जब रिजल्ट आ जाए तभी सेलिब्रेट करना, ऑफर लेटर मिल जाए तब बिलीव करना कि हाँ जॉब लग गई है। लेकिन एक छोटा सा सीक्रेट है जो तुम्हारे रियलिटी को देखने के पूरे नजरिए को चेंज कर देगा, और वो सीक्रेट है जो दिखता है वो सच नहीं होता है। अब बोलोगे कि यार ये पागल हो गई है क्या, मतलब आई कैन लिटरली सी इट विद माई 5 सेंसेस कि भाई आई कैन सी कि मेरी लाइफ खराब है, आई कैन सी कि सब कुछ खराब हो रहा है, तो हाउ कैन शी से कि जो दिखता है वो सच नहीं होता है। देखो, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नए नए हैं उनको बता दूं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। तो लॉ ऑफ अजम्पशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आज नहीं आया है, इट हैज बिन सिंस 1950s 1940s, और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से ही ये कंसेप्ट था, बट इसको प्रॉपर नाम दिया था नेविल गोडार्ड ने। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है, बट जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ दैट लॉ ऑफ अजम्पशन इज द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स। दैट मीन्स लॉ ऑफ अजम्पशन सेज दैट whatever you will accept within you and if you will persist in it, it will become your reality। मतलब जो भी चीज़ आप अज्यूम करोगे और उसमें अगर परसिस्ट करोगे तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। और अगर तुम ये छोटी सी बात समझ गए ना तो तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है। तो अगर आप अपनी रियलिटी में, अगर आप फाइनेंशियल रियलिटी में, अपने जॉब की रियलिटी में, अपनी ओवरऑल रियलिटी में एक शिफ्ट चाहते हो तो आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक प्रॉपर वर्किंग लॉ है, विच मीन्स आप मानो या ना मानो ये काम कर रहा है। ग्रेविटी में आपको मानने की जरूरत नहीं है, बट इट इज स्टिल वर्किंग। नेविल गोडार्ड ने कहा था अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, विच मीन्स जो आप फीलिंग फ्यूचर में अपनी डिजायर पूरी होने के बाद फील करोगे, उस फीलिंग को अभी एक्सेप्ट करो और उसको अभी से फील करना स्टार्ट करो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी उसके साथ अकस्टम्ड हो जाए, मतलब कि उससे फैमिलियर हो जाए। एंड हमेशा याद रखो, तुम अपनी लाइफ में वही मैनिफेस्ट करोगे जो तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे लिए फैमिलियर लगता है, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हारे लिए फैमिलियर लगता है। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये जो नई रियलिटी है ये मेरे लिए फैमिलियर नहीं है, या फिर ये जो मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहा है या कर रही है ये मेरे लिए फैमिलियर नहीं है, इट विल नेवर लेट यू मैनिफेस्ट इट। चाहे जो तुम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो कितना ही अच्छा हो, रियलिटी को फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए फैमिलियर है, क्या ये चीज़ मेरे लिए सेफ है। और सेफ तुम्हारी बॉडी के लिए क्या होता है, जो ऑलरेडी उसके लिए जाना पहचाना है, ऑलरेडी वो उससे फेमिलियराइज हो चुका है। और फेमिलियर हम कैसे करते हैं चीज़ों को, बाय इंटरनली एक्सेप्टिंग इट दैट इट इज़ ऑलरेडी डन। लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब है कि जो आप चाहते हो उसको फ्यूचर में मत रखो, एक्सेप्ट करो उसे कि ये चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। और ये रियलिटी का आप बोल सकते हो पैराडॉक्स जैसा साउंड करता है कि अरे यार मैं तो तभी बिलीव कर पाऊंगा ना, या कर पाऊंगी जब वो मुझे दिखेगा, और ये कह रही है कि पहले बिलीव करो फिर दिखेगा। बट यही सारा रियलिटी का खेल है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सिर्फ सोचने से क्या होगा, मुझे तो एक्शन लेना पड़ेगा, प्रूफ चाहिए होगा, रिजल्ट चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आउटर वर्ल्ड हमेशा इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे एक मिरर है, आप उस मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उस मिरर पे चिल्लाते रहो कि शो मी कि मैंने ब्लू ड्रेस पहन रखी है, शो मी कि मैंने ब्लू ड्रेस पहन रखी है, वो नहीं दिखाएगा जब तक आप वो चीज़ खुद नहीं पहनोगे। उसी तरह से आपकी रियलिटी होती है, आपकी रियलिटी इज न्यूट्रल, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हो बुरे हो, डिजायर कर रहे हो वो आपके लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है, ठीक है, या फिर आप मोरालिटी के मामले में कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ न्यूट्रल। अगर आप डीप डाउन कहीं ये मानते हो कि जो मैं मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं गलत है, यू विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ इट, क्योंकि वो आपका बिलीफ सिस्टम है, बचपन से आपको फीड किया गया है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा ना मत करो, ऐसा करो, ठीक है। बट इफ़ यू ट्रूली बिलीव कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, वो चीज़ काम करेगी आपके लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुरे लोग जो लिटरली विजिबल है कि ये इंसान बुरा है, उसके पास पैसा होता है, उसके पास सब कुछ होता है। हाँ, अगर हम स्पिरिचुअलिटी या फिर आप रिलीजियस उससे देखें तो हो सकता है उस इंसान को ऊपर जाके वो सब हेवन जाने का मौका ना मिले या स्वर्ग जाने का मौका ना मिले, बट यहाँ पे इस धरती पे वो है, वो पूरे मज़े लेके जाता है, ठीक है, वो पैसा कमा के जाता है, वो सब कुछ करके जाता है।
इसीलिए क्योंकि इंटरनली ही डज नॉट फील दैट वट एवर ही इज डूइंग और वट एवर शी इज डूइंग इज रॉन्ग। ऐसे ही आपकी जो लाइफ है, आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर, आपका पैसा, सब कुछ आपकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो आपको आपका अजम्पशन चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही पावरफुल लॉ है तो हमें कभी सिखाया क्यों नहीं गया, हमें कभी भी ये चीज़ बताई क्यों नहीं गई कि पहले देखो फिर बिलीव करो ये वाली चीज सच नहीं है, पहले बिलीव करो फिर देखो ये वाली चीज सच है। इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारी पूरी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो हमारे 5 सेंसेस के अराउंड डिजाइन की गई है। दैट मीन्स स्कूल में, सोसाइटी में, सब जगह हमें ये सिखाया जाता है कि ग्राउंड रियलिटी फिक्स्ड है और हम उसके अराउंड काम कर रहे हैं, या फिर रियलिटी एक ऐसी चीज है जो सेपरेट है आपसे और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। रियलिटी को इस तरह से सिखाया जाता है कि रियलिटी कोई एक एक्सटर्नल चीज है जिसका खुद का अपना ब्रेन है जो डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन नेविल गोडार्ड जो कि एक मिस्टिक थे, नेविल गोडार्ड से भी पहले बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये चीज डिस्कवर की है, ठीक है, बट नेविल गोडार्ड ने ज्यादा अच्छे से इसको समझाया है। उन्होंने समझाया कि रियलिटी बाहर एग्जिस्ट नहीं करती है, रियलिटी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। वट एवर यू इंटरनलाइज विद इन यू gets externalized in your reality for your 5 senses to see। मतलब जो चीज़ आप इंटरनली एक्सेप्ट कर लेते हो वो चीज़ आपके एक्सटर्नल रियलिटी में भी मैनिफेस्ट हो जाती है, जिससे कि आपके 5 सेंसेस अब उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट वो 5 सेंसेस एक्सपीरियंस करने लायक बनने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट यू ऑलरेडी हैव इट। नेविल गोडार्ड कहते हैं दैट यू हैव टू लिव इन द एंड। लिविंग इन दी एंड एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी ट्रू। मैंने अपनी लाइफ में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है ना, नॉट जस्ट बड़ी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ जो भी मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन कंसेप्ट दैट आई लिव्ड इन दी एंड। मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि रियलिटी में इस टाइम क्या चल रहा है। हाँ, रियलिटी कभी कभी आपको बॉदर कर सकती है, बट वो बॉदर भी आपको तब तक कर सकती है जब तक you are allowing it to bother you, and that is why people who come to me and they say in one-on-one calls and sessions कि मैं 3D को इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ या फिर 3D को इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। देखो, 3D को इग्नोर आप जितना बोलोगे ना कि मुझे इसे इग्नोर करना है, आप उतना ही उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। You have to understand one thing कि reality is there, ठीक है, वो ऑलरेडी बन चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि रियलिटी वो नहीं है जो आपको फ्यूचर में दिखनी ज़रूरी है, ठीक है, या फिर अब ये दिख रहा है तो फ्यूचर में भी यही दिखेगा। रियलिटी बन चुकी है, वो आपने पास्ट में सोचा था तो उसके पीछे क्यों पड़े हो? वाई आर यू जस्ट फिक्सेटेड ऑन दैट वन थिंग कि यार ये 3D में चल रहा है, ये 3D में चल रहा है। 3D में बनाई हुई तो तुमने ही है ना। जब तुमने उस चीज़ को बना लिया, उसको सोच के अपने दिमाग में खिचड़ी बना के तुमने उसको बना दिया, तो अब उसको वहीं पड़े रहने दो। नाउ स्टार्ट थिंकिंग समथिंग न्यू। लोगों के साथ क्या होता है, वो अगर उनकी रियलिटी में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा होगा ना, तो वो बड़ी आसानी से नेगेटिव सोच लेंगे कि अरे, अगर कोई बोल रहा होगा ना कि अरे तुम्हारी लाइफ तो सब अच्छी चल रही है, वो बोलेंगे नहीं मेरी तो लाइफ खराब है, मेरा तो ऐसा है, ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो भी वो नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है तो तुम इंटरनली नेगेटिव कैसे इतना ठोस तरीके से मान के बैठ जाते हो कि मेरी तो लाइफ नेगेटिव ही चल रही है? हाउ डू यू डू दैट? तुम बस फिक्सेट कर जाते हो ना उस एक चीज़ पे कि भाई मेरी लाइफ नेगेटिव ही है, अब जो भी मुझे आके कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब तुम्हारे रियलिटी में कुछ नेगेटिव हो रहा होता है तो तुम्हें पॉजिटिव सोचने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? मतलब दिस इज द मोस्ट सिलियस्ट थिंग दैट पीपल कम अप विद। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि चलो होता है जिनको नहीं पता कि लॉ ऑफ अजम्पशन जैसी कोई चीज़ होती है या फिर रियलिटी कैसे काम करती है, दे गेट फिक्सेटेड ऑन दिस थिंग। बट ये समझ लो दैट अगर रियलिटी में नेगेटिव चल रहा है तो इंटरनली तुम्हें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर। एंड तुमने ना ऐसे लोग देखे होंगे जो हर सिचुएशन में, हर नेगेटिव सिचुएशन में ना हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बिलीफ ये होता है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये होता है दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट इन माय फेवर, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, बट एवरीथिंग विल टर्न आउट इन माय फेवर एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था ना, तब भी मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये बिलीफ हुआ करता था कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे हेल्पफुल लोग मिल जाते हैं, मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता है। विच मीन्स मैं जहाँ भी जाती हूँ
मेरे पास हेल्प हमेशा अवेलेबल होती है। इसीलिए जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी, जब भी मैं अकेले होती थी, मुझे हेल्प करने वाले लोग हमेशा मिल जाते थे। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीव था कि मेरे पास हेल्प हमेशा अवेलेबल है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये मेंटालिटी में शिफ्ट ना छोटा लगता है, बट इट इज नॉट स्मॉल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर रियलिटी वर्क्स इन दिस प्रिंसिपल ओनली। आप जितना ये फीलिंग एम्बॉडी करते हो कि माई लाइफ इज फुलफिल्ड ऑलरेडी, आपकी रियलिटी उसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। हाँ, यू हैव टू मेंटेन दैट स्टेट, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस मेंटेनिंग दैट स्टेट फॉर इनफ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो पीरियड क्या होता है, यू कैन नॉट डिसाइड, ठीक है। It can be 2 days for some people, it can be 1 hour for some people, it can be 1 month for some people, depends on कि आप कितना जल्दी इंटरनली एक्सेप्ट कर लेते हो दैट आई ऑलरेडी हैव इट। और देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है दैट सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट योर डिजायर इन 3 days, ठीक है। बट वो 3 days में तभी हो सकता है जब आप इंटरनली विदाउट एनी रेजिस्टेंस उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लो दैट यू ऑलरेडी हैव इट। But the time that your desire takes for it to manifest in your reality is the time you are going to take to accept कि ये चीज़ आपके पास already है, ठीक है। So जितना जल्दी आप उस चीज़ को accept कर लो, उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। और ये एक्सेप्टेंस कोई एक दिन में नहीं आता है, ठीक है। जब आप नए नए होते हो और जब आपको नया नया पता लगा होता है लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में या फिर हाउ रियलिटी वर्क्स, it takes some time for you to actually accept it within, literally accept it within, ठीक है। सिर्फ consciously बोलना कुछ नहीं होता है कि अब मैं accept करती हूँ कि वो है, नहीं। You until and unless you see the result of it in your reality, you will not believe it। तो आपको क्या करना पड़ता है initially without any proof, you have to keep maintaining that state। And after that, when you start seeing the proof, you start feeding it in your brain कि अच्छा, 1 proof दिख गया, 2 proof दिख गए, 3 proof दिख गए। Why am I so strong at manifestation? That is because मेरे पास लाखों नहीं तो हजारों proofs हैं कि my imagination has created something। और वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो लोग ऐसे करते हैं, जिन सिचुएशंस में लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे इट इज़ इम्पॉसिबल। उन सिचुएशंस में आई हैव कम आउट, ठीक है। आई हैव टर्न माई सिचुएशन अराउंड, ठीक है। तो दैट्स वाई आई कैन टेल यू कि स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, बट यू हैव टू कीप डूइंग इट। अब बहुत सारे लोगों को ना परसिस्टेंस का मतलब नहीं पता होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परसिस्ट करने का मतलब होता है टेक्निक करते रहना, ठीक है। टेक्निक आप जिंदगी भर करते रहोगे, ठीक है। बट इफ यू हैव नॉट इंटरनलाइज्ड दिस वन थिंग कि मेरे इंटरनल वर्ल्ड से बाहर की चीज़ें क्रिएट हो रही है, आप जिंदगी भर टेक्निक करते रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ यू ऑलरेडी हैविंग योर डिज़ायर दैट मैनिफेस्ट डिज़ायर्स इन योर रियलिटी, ठीक है। थोड़ा सा सुनने में अजीब अटपटा लग सकता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। आपकी लाइफ में आपको वही दिखेगा, वही मैनिफेस्ट होगा जो आप इंटरनली मान चुके हो, ठीक है। और परसिस्ट करने का मतलब होता है परसिस्ट इन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ना कि परसिस्ट इन टेक्निक्स, ठीक है। आप टेक्निक्स अगर करना बंद भी कर दो ना, बट इंटरनली यू आर वेरी अश्योर्ड कि इट इज़ ऑलरेडी डन। आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले का टाइम था जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू डू रोबोटिक एफर्मेशंस गधों की तरह। मतलब मैं दिन भर रोबोटिक एफर्मेशंस करती थी और इनिशियली मेरे लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम भी करते थे। क्यों? क्योंकि आई न्यू वाई रोबोटिक एफर्मेशंस वर्क फॉर मी नाउ। मुझे पता था कि रोबोटिक एफर्मेशंस मेरे लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरी क्रिएटिव पावर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट की थी जो कि एग्जैक्टली वैसी थी जैसी मैं इमेजिन करती थी। तो मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ स्टार्टिंग से था कि यार मैंने वो चीज़ इमेजिन की थी, वो एग्जैक्टली वैसी हुई थी। तो मतलब अगर मैं पॉजिटिव इमेजिन करूँ तो वो भी होगा। एंड दैट प्रूफ लेड मी टू माई डिज़ायर, ठीक है। और एक बार आपको प्रूफ मिल जाता है ना किसी बड़ी डिज़ायर के मैनिफेस्ट होने का, तब तो आपके मुंह में ना खून लग जाता है लिटरली। आपको लगेगा ओ माई गॉड दिस एक्चुअली वर्क्स। और जब ये होता है ना, देन यू फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू फील लाइक अ मैजिशियन, यू फील लाइक यार माई इमेजिनेशन इज सो पावरफुल। मतलब मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था, या फिर मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। दैट इज बिकॉज पीपल, या फिर बोल सकते हो पीपल इन पावर डू नॉट वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग दैट देयर इमेजिनेशन कैन क्रिएट वंडर्स, ठीक है। और ये बहुत आई वुड से बहुत अटपटी बात लग सकती है सुनने में, बट इट इज़ ट्रू। तो याद रखो कि जो हमें सिखाया गया है दैट पहले दिखेगा आपको रिजल्ट, फिर आपको बिलीव होगा, ये हमेशा सच नहीं है, ठीक है। यू हैव टू
फर्स्ट एक्सेप्ट इट विद इन, देन उस एक्सेप्टेंस का रिजल्ट होता है, उस एक्सेप्टेंस का बाय प्रोडक्ट होता है आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्टेशन। और ये अगर छोटी सी लाइन समझ गए ना आप, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको अपनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हो आप, बिजनेस रिलेटेड, मनी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एसपी रिलेटेड, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। एंड येस, I also have a lot of courses and master classes related to manifestation, like SP पे चाहो I have a course, money पे चाहो I have a course, बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए I have courses and meditations, like if you want high paying clients, उसके लिए I have a meditation on my website. Yes, so you can check all of those out on my website. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.